हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट की विद्यार्थियों को गोल्जी एपरेटस के बारे में बता रही हूँ। देखो बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन से बंधे हुए विभिन्न साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज उपस्थित होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। तो उसी क्रम में आज हम लेके आ रहे हैं गोल्जी बॉडीज़ को। देखिए, गोल्जी बॉडीज़ की खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई थी। ये गोल्जी एपरेटस सिर्फ यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है। इन गोल्जी बॉडीज़ के अंदर विभिन्न प्रकार के सिक्रीटरी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। देखिए, आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं गोल्जी बॉडीज़ जो है इसकी दो सरफेसेस आपको नज़र आ रही हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। और इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स सतह के मध्य आप लंबी नलाकार नलियों को देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। एक गोल्जी एपरेटस में 4 से 8 सिस्टर्नी एक के ऊपर एक लगी होती हैं। किन्हीं किन्हीं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर 60 सिस्टर्नी तक भी ऑब्जर्व की गई हैं। ये सिस्टर्नी आपस में मैट्रिक्स प्रोटीन के द्वारा बंधी होती है। गोल्जी बॉडीज़ के 3 मुख्य भाग होते हैं, सिस, मिडिल और ट्रांस। सिस वाला जो भाग होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। मिडिल वाला भाग जो कि सेंट्रल पार्ट होता है सिस्टर्नी का, और ट्रांस वाला पार्ट वो भाग होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है। गोल्जी नेटवर्क का मुख्य कार्य ये होता है कि वो सभी प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं उनको प्राप्त करना और उनमें परिवर्तन कर देना। गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होती है, अर्थात बने हुए प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट अथवा लिपिड दोनों में से किसको जुड़ना है ये तय करने का कार्य गोल्जी बॉडीज़ का होता है। और गोल्जी बॉडीज़ उन पदार्थों को सिक्रीटरी वेसिकल्स में इकट्ठा करके आगे भेज देती है। देखा जाए तो गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो आपकी पैकेजिंग वेसिकल्स का काम करती है। जो पदार्थ आवश्यक है उसमें परिवर्तन करके उसको स्टोर करके रखने का कार्य गोल्जी बॉडीज़ का होता है, और समय आने पर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उसको साइटोप्लाज्म में निकाल दिया जाता है और जहाँ से ये पूरी कोशिका के अंदर आवश्यकता अनुसार प्रवाहित होता है। थैंक यू।